गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको याद होगा मैथमेटिक्स के इस बैच में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ा हुआ था। और एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन में मेनली हमने जो स्टडी करना है वो माइनर्स हैं और कोफैक्टर्स हैं। तो माइनर्स किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज हमारी होगी आज एक्सरसाइज 4.4 जिसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है और आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ये जो 2 पार्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है ये पढ़ना कि ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस आखिरकार दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये गिवन है यहाँ पर, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। जो भी नीचे डिटर्मिनेंट्स आपको दी गई हैं उनके एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ये आपको करना है। तो जैसे आप इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको मैं खुद भी लिख लेता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज 2 -4 0 एंड 3। ये हमारा ही डिटर्मिनेंट है और इसका मुझे माइनर्स बनाने इसके सारे एलिमेंट्स के, और इसके सारे एलिमेंट्स के हमको कोफैक्टर्स भी बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, माइनर्स को निकालने का मेथड, कोफैक्टर्स बनाने का जो प्रोसेस आपको बताया गया था, वही सारा कुछ यहाँ पर मुझे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं माइनर्स निकालता हूँ। तो एलिमेंट्स के माइनर निकालें, 2 का निकालेंगे, -4 का, 0 का, 3 का, इन सब का माइनर निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनर ऑफ 2 का माइनर निकालेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि जो 2 है इस 2 का एड्रेस है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए इसको M11 से लिखा जाएगा। और अब आप याद करें कि माइनर निकालने का मेथड क्या था। ये जो 2 का अगर माइनर निकाल रहे हैं तो 2 को हॉरिजॉन्टल और उसकी कॉलम दोनों को आप कवर कर दीजिए। जो भी बचेगा उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप 2 -4 ये ऐसे ढक जाएगा, ये ऐसे ढक जाएगा, तो 3 बचेगा इस तरीके से। तो जो 2 का माइनर होगा बेटा, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3, अब 3 का डिटर्मिनेंट तो बेटा 3 ही आएगा। तो इस तरह से M11 की जो वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी आ जाएगी, वो 3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग, अब 2 का निकल गया, -4 का माइनर निकाल देते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनर ऑफ -4। सबसे पहले जो -4 का माइनर निकाल रहे हैं आप, उसका एड्रेस क्या होगा। तो ये देखो कि -4 का एड्रेस क्या है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है। तो अगर फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे M12। M स्टैंड्स फॉर माइनर, 12 स्टैंड्स फॉर एड्रेस ऑफ द एलिमेंट जिसका आप माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ से आपको इस -4 को ढक देना है। जो बचेगा माय डियर स्टूडेंट वही हमारा माइनर हो जाएगा -4 का। सो द माइनर ऑफ -4 विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद हमको करना ये है, ये 0 ले लेते हैं, इसका माइनर बनाते हैं। देखिए, तो माइनर ऑफ 0 कर देंगे हम, माइनर ऑफ माइनर ऑफ 0 का माइनर निकालेंगे। 2 का निकल गया, -4 का आ गया, अभी 0 की बारी है जिसके माइनर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले आप तो ये बताना है कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू सी द एड्रेस ऑफ दिस जीरो, एंड यू नो you are seeing in the determinant that 0 has the address 2 1 because this is the element of second row and first column. Okay, so this will be 2 1 m2 1. अब करना ये है आपको कि आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर देना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक देना है. क्या बचेगा? दिस विल बी -4. और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट जो m21 की वैल्यू आएगी वो -4 के इक्वल आएगी. एक चीज़ और मैं बता दूं, ये डिटर्मिनेंट का साइन है. मॉडुलस समझने की गलती आप कभी मत करिएगा इसको, ठीक है. जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अगर ये मॉडुलस समझ लें तो वो उसको +4 लिख दें और यहीं पर आपसे ये गलती हो जाएगी. सो जो सिंबल यहाँ पर आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल माय डियर स्टूडेंट आपका डिटर्मिनेंट का है. दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ मॉडुलस, इसलिए मॉडुलस की तरह ट्रीट उसको नहीं करना है आपको. ओके, तो अगर इसके अंदर -4 है तो -4 ही बाहर आ जाएगा. अभी हमको नेक्स्ट करना है. अब एक एलिमेंट यहाँ पर और दिखाई दे रहा है, बचा हुआ है, इसका माइनर अभी तक हमने नहीं निकाला है, दैट इज 3. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनर ऑफ 3. इस 3 का माइनर निकालेंगे. रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा? तो 3 का एड्रेस है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं m22 से. ओके, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दोनों तरफ से इस 3 को कवर कर देंगे, ऐसे भी और ऐसे भी. क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट? 2 बचेगा एंड m22 विल बी इक्वल टू 2. दिस इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 3. तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे इसमें, 2 -4 0 3, उन सब के माइनर निकल के आ गए हैं. 2 का माइनर 3 आया है, -4 का माइनर 0 है, 0 का माइनर -4 है और 3 का माइनर 2 के इक्वल आ गया है. तो ये तो हो गए इस डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके माइनर्स के बारे में. अब हमने कोफैक्टर्स भी तो फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में देखो, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स. किसी भी डिटर्मिनेंट में जो नीचे डिटर्मिनेंट्स लिखी हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों ही अपने फाइंड आउट करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स. तो चलिए माइनर्स निकालिए, अब कोफैक्टर्स बनाएंगे. तो एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर बनाते हैं. सबसे पहले 2 का कोफैक्टर बनाएंगे. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोफैक्टर ऑफ 2. इस 2 का कोफैक्टर निकालना है. तो सबसे पहले 2 का एड्रेस क्या है? सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसका एड्रेस है 1 रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा A11. और आपको याद होगा इसका जो फॉर्मूला बताया गया था वो था -1 टू द पावर 1 + 1. जैसे आपने, मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो AIJ होगा, AIJ जो निकालेंगे, जैसे हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ऐसे एलिमेंट का ith रो एंड jth कॉलम वाले एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, देन इट विल बिकम -1 टू द पावर I + j इंटू MIJ. ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पर -1 टू द पावर 1 + 1 लिख लिया, इंटू M11 आ जाएगा. अब बेटा देखो, -1 टू द पावर तो ये 2 हो जाएगा. M11 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 3. इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं, -1 का स्क्वायर करोगे, दिस विल बिकम +1 इंटू 3. और इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं A11 विल बी इक्वल टू +1 इंटू 3 कर देंगे तो ये 3 के इक्वल निकल के आ जाएगा. तो जो 2 है उसका माइनर तो 3 रहेगा और उसका कोफैक्टर भी 3 आएगा. ये हमने बना लिया. अब आप देख सकते हैं, उसके बाद हम अगले एलिमेंट का निकालते हैं बेटा. तो अगले एलिमेंट का निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑफ -4 निकालेंगे, -4 का कोफैक्टर. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो -4 का एड्रेस है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका एड्रेस है. नाउ वी हैव द फॉर्मूला दैट AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर
I plus j into mij, and according to that formula we should write here minus 1 to the power 1 plus 2 into m12, okay, and it will become minus 1 to the power 3, minus 1 to the power 3 m12. We have already solved m12 is equal to 0. minus 1 to the power 3, because minus 1 के ऊपर odd power है, then its value will be minus 1 into 0, and 0 into minus 1 will become 0. So the cofactor of minus 4 or a12 will be equal to 0. ये minus 4 का कोफैक्टर है और एड्रेस उसको जो रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको वो हम a12 कर देंगे, ओके। अच्छा, तो ये कोफैक्टर माइनस 4 का आ गया। अभी 0 की बारी आ जाती है, तो हम 0 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 0, 0 का कोफैक्टर लिखेंगे। 0 का एड्रेस है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर वी शुड राइट हियर minus 1 to the power 2 plus 1 into m21, okay, minus 1 to the power 3, 2 plus 1 will become 3, m21 we have already found that m21 is minus 4, m21 is minus 4, minus 1 to the power 3, this will become minus 1, this is minus 4, so this is 4. And now the cofactor of 0 means a21 will be equal to 4. अब आप देख सकते हैं जो 0 एलिमेंट था, 0 एलिमेंट का माइनर था माइनस 4, पर 0 एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर प्लस 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कोफैक्टर ऑफ 0 आ गया। अभी लास्ट एलिमेंट बचा कोफैक्टर ऑफ 3, तो उसको भी हमको निकाल लेना चाहिए। कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 रिप्रेजेंट करेंगे। 3 का एड्रेस है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना 2 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा 1 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा 2 1, ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग minus 1 to the power 2 plus 2 into m22, ओके। अब आप देख सकते हैं minus 1 to the power 4, and the value of m22 we have already found that this is equal to 2, minus 1 to the power even power है, this will become plus 1 into 2, therefore the value of a22 will be equal to, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरीके से इसका कोफैक्टर 2 आ गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ना, इसका बेटा हमने एलिमेंट्स के माइनर भी निकाल के दिखा दिए हैं आपको, कोफैक्टर्स भी हमने इसके आपको निकाल के आपको दिखा दिए, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ये इसका जो सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट इसका है, इसको आपको खुद से करना है, इसलिए इस पे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डू योर सेल्फ। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं आपको खुद से करना है, आंसर मैच करना है। अगर कोई प्रॉब्लम फील होता है कि आंसर नहीं आ रहा है या आपसे नहीं बन रहे हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स उसके एलिमेंट्स के, तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा मुझे, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा और इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी आपको करना वही है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसके भी आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स ही लिखने हैं बस। अब तो फिर पिछले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो आपकी डिटर्मिनेंट थी ये 2 into 2 ऑर्डर की थी, ये भी 2 into 2 ऑर्डर की है। बस इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस आ गया कि ये जो डिटर्मिनेंट आपकी है ये 3 into 3 ऑर्डर की है, और इसके भी इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिलेगा, ये भी आप देखिए 3 into 3 ऑर्डर की है। बस आपको करना ये है कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3 into 3 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स
आपने फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके मुझे माइनर्स पहले तो बनाएंगे। तो माइनर ऑफ 1 बनेगा, माइनर ऑफ 1 का माइनर, 1 का एड्रेस है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो M1 1। आपको बस करना ये है कि दोनों तरफ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक देना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से 1 0 0 1 बचेगा, 1 0 0 1 बचेगा। और आप देख सकते हैं तो 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जिस तरह से सॉल्व करते थे बस वो प्रोसीजर यहाँ यूज़ कर देना है। उसके लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो M1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा माइनस, अब 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये M11 की वैल्यू आपकी 1 के ही इक्वल आ जाएगी। देखिए तो 1 का जो माइनर होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। 1 के बाद एलिमेंट हमारे पास आप देख सकते हैं 1 के बाद जो एलिमेंट है वो 0 ये मिल रहा है मुझे, तो मैं 0 का माइनर निकाल देता हूं। माइनर ऑफ 0, सबसे पहले इसका सिंबल क्या बनेगा, 0 का एड्रेस क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इस डिटर्मिनेंट में वैसे बहुत सारे 0 हैं, इसलिए कौन से 0 की हम बात कर रहे हैं वो ये एड्रेस बता देगा। 3 1 भी हैं, मैं कौन से 1 की बात कर रहा हूँ, कौन से 1 का माइनर निकाल रहा हूँ वो आपको वहाँ से एड्रेस से देख के पता लग जाया करेगा, ठीक है। यहाँ जो मैं लिखता हूँ 1 1 1 2, इससे अब आपने करना ये है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कवर कर देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक देनी है आपको। 0 0 0 1 मिलेगा तो 0 0 0 1 मिल जाएगा आपको। एंड इस तरह से M12, 0 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, सो द वैल्यू ऑफ M12 विल बी इक्वल टू 0। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट 0 का नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारा 0 है ना, उसका भी निकालते हैं, माइनर ऑफ 0। अब ये जो 0 है माय डियर स्टूडेंट, इसका एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ये, तो इसका सिंबल होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बस आप दोनों तरफ से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक दीजिए आप। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक दीजिए, 0 1 0 0 0 1 0 0। सॉल्व कर लें 1 3, पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी अगेन 0, सो द वैल्यू ऑफ M13 विल बी इक्वल टू 0। ये M13 की वैल्यू 0 आ गई। लास्ट वाले वो जो एलिमेंट 0 है उसका माइनर निकाल लिया हमने। अब फिर से सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो का पहला ही एलिमेंट 0 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनर ऑफ 0। मैं कौन से 0 की बात कर रहा हूँ ये मैं यहाँ एड्रेस में नोट करता हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आप देखें दोनों तरफ से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप कवर कर दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप ढक दीजिए। 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो M21 इज इक्वल टू 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस तरह से बेटा M21 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 0। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट and now we should write here minor of 1 because after 0 we have again 1। आप देख लीजिए इस 0 के बाद मेरे पास 1 है तो मैं इस 1 का माइनर निकालने जा रहा हूँ।
इस 1 का एड्रेस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, सो वी शुड राइट हियर M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को आप कवर कर दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कवर कर दें। 1001 1001 सॉल्व कर लीजिए तो M22 इज इक्वल टू 1 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड thus we have M22 is equal to 1. This is the value of M22, means the minor of this element 1. इस एलिमेंट 1 का माइनर ये निकाल दिया मैंने, देखो देखिए, ठीक है। ओके, अब इस 1 के बाद फिर और आगे चलते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फिर से 0 मिल जाएगा। तो मैं फिर ले लेता हूं माइनर ऑफ 0, और हम किस 0 की बात कर रहे हैं, तो बेटा हम इस 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो वी हैव सिंबल सेकेंड रो थर्ड कॉलम M23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आप देखें, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को ढक देंगे तो 1000 बचेगा, 1000 बच जाएगा। इसको बेटा वैल्यू आप निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये 0 हो जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 आ जाएगा। सो M23 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0। ओहो, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ढकना है ना, 1000। ओ नो, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पर 1000 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और इस तरीके से ये 1 नहीं बल्कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, वो मुझसे गलती से यहाँ पर 0 की जगह 1 लिख गया था, इस वजह से ऐसा आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस 0 का माइनर भी कंप्लीट कर लिया मैंने। अब हमको करना ये है, फिर से थर्ड रो में आ जाते हैं। इस बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। थर्ड रो में सबसे पहले 0 मिल रहा है तो मैं लिख देता हूँ माइनर ऑफ 0। कौन सा 0 है, यहाँ बहुत सारे 0 हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कौन से 0 की बात कर रहे हैं। वी शुड सी फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। आप यहाँ पर मैं हर जगह माइनर का सिंबल बना रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये 0 का एड्रेस है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका जो सिंबल बनेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आप देखें दोनों तरफ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दिया। 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये आएगा M और ये 3 1। ओके, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0, तो जो M31 होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हमें माइनर निकालना है, माइनर ऑफ। अब इसके बाद का एलिमेंट भी 0 है, माइनर ऑफ 0, और इस 0 का जो एड्रेस होगा, क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम में है तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है। आप देखें, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को आप कवर कर दीजिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम को आप ढक दीजिए। थर्ड रो, ओ आई एम सॉरी, थर्ड रो सेकंड कॉलम को आपको ढक लेना है। आप देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम को ढकने के बाद मुझे मिला 1 0 0 0 1 0 0 0। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। M32 इज इक्वल टू 1 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, and thus we have M32 is equal to 0. Okay, this is minor of 0, and the last element is 1, so we have to find out the minor of this 1 also. So minor of 1 निकाल देते हैं। माइनर ऑफ 1, इसका एड्रेस होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आप देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम दोनों तरफ से कवर कर देते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम कवर कर देंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1 आपको मिलेगा। इस तरह से M33 की वैल्यू आएगी। दिस इज 1 × 1 1 - 0।
आप M33 की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 में से 0 माइनस करेंगे ना बेटा, तो 1 ही तो आ जाएगा। तो ये तो आ गए, इसके सारे एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल दिए मैंने। 9 एलिमेंट है इसलिए 9 माइनर्स आएंगे। ओके, अब कोफैक्टर्स भी आपको निकालने हैं, तो क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट का एक एक कोफैक्टर होगा, तो 9 कोफैक्टर्स भी आपको मिलेंगे। बट डोंट वरी, करने का तरीका इतना आसान है कि आप एक बार अच्छे से अगर समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन सीख के कर डालोगे। ठीक है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कोफैक्टर ऑफ 1। यहाँ से मैं लिखूंगा, देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A11 फॉर्मूला -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 -1 टू द पावर 2 M11 इज 1 -1 टू द पावर 2, -1 की पावर में एक इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा इंटू 1। अब बेटा आप देख सकते हो A11 की वैल्यू कितनी आएगी? +1 इंटू +1, दिस विल बिकम A11। हाँ, इसमें जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि -1 के ऊपर अगर कोई इवन नंबर पावर में लगा है या -1 के ऊपर कोई ऑड नंबर पावर में लगा है, इसकी वैल्यू +1 हो जाया करेगी और इसकी वैल्यू -1 हो जाया करेगी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज ज़रूरत पड़ रही है तो आज भी बता रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी कोफैक्टर ऑफ 1 निकल गया। अब कोफैक्टर जितने एलिमेंट्स के माइनस निकाले सबके कोफैक्टर निकाल लो आप। तो कोफैक्टर ऑफ 0 कर लेंगे अब हम, तो यहाँ लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ 0। उसका एड्रेस हो जाएगा A12, जैसे इसका M12 था तो A12 हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 करेंगे तो -1 टू द पावर 3 एंड द वैल्यू ऑफ M12 इज इक्वल टू 0। -1 to the power 3 will become -1, but this 0 ये सबको 0 कर देगा। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स A12 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A12। इसके बाद M13 है तो अब A13 निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 0, नेक्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत यहाँ पर अभी नहीं है। ये 1 + 1 यहाँ पर रहेगा। अभी सॉल्व करते हैं कोफैक्टर ऑफ, हमने 1 का निकाला, 0 का निकाला, अभी 0 का निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 0 रिप्रेजेंटेशन होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो A13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 -1 टू द पावर 4 एंड M13 इज 0। M13 इज 0। ये +1 बनेगा बिकॉज -1 हैज़ द पावर इवन नंबर, -1 टू द पावर 4 है ना, और ये 0 रहेगा। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स A13 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये कोफैक्टर पहली रो के हो गए, अब अगली रो के निकालेंगे, सेकेंड रो के। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कोफैक्टर ऑफ 0, कौन सा 0? ये वाला 0, सेकेंड रो आ गए ना। अब तो इस 0 का कोफैक्टर निकालने चल रहे हैं। इसका एड्रेस होगा A21, इसको निकालेंगे -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 and thus we have A21 is equal to -1 to the power 3 and M21. Here you can see that the value of M21 is equal to 0. So this is 0 and we have A21 is equal to -1 to the power 3, which is an odd number, so it will become -1 into 0. And thus we have A21 is equal to 0. So this is the cofactor of the element addressing to 1, means 0 का cofactor 0 के इक्वल आ गया। अब इसका मैंने कोफैक्टर निकाल लिया, फिर से अगले एलिमेंट जब चलेंगे तो 1 मिलेगा मुझे।
अब मैं इसकी बात करता हूँ, 1 का कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए a22 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, और इस तरह से बेटा a22 की वैल्यू आएगी -1 टू द पावर 4, एंड द वैल्यू ऑफ m22 we have already solved, the value of m22 is 1, so this is 1, okay, minus 1 to the power, this is a22 minus 1 to the power 4, which is an even number, so this will become plus 1 into 1, and thus a22 will be equal to plus 1. आप प्लस को लिखिए, अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी साइन ना लगाने से नंबर को पॉजिटिव ही तो मानते हैं। a22 आ गया। अब इस एलिमेंट के बाद आपको फिर से अगला एलिमेंट 0 मिलेगा, तो हमें 0 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोफैक्टर ऑफ 0, उसका जो एड्रेस है वो 2 3 है, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू m23, देखें this is a23 minus 1 to the power 2 plus 3, that is 5 into m23. We have already found the value of m23 is 0, so this will become 0, and thus we have a23 is equal to -1, because this is -1 to the power 5 and 5 is an odd number, but this is 0, so our whole expression means the value of a23 will become 0. Okay, this is a23. अब इसका भी निकल गया, मेरी देख सकते हैं आप, ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई, 3 और 3 6 हो गए। अब क्या करना है, आपको फिर से थर्ड रो पे आ जाना है। थर्ड रो के लिए मैं फिर से एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोफैक्टर ऑफ 0, क्योंकि थर्ड रो का फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट तो 0 ही रहेंगे। ये अब देख लीजिए, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए a31, तो -1 टू द पावर, दिस इज 3 प्लस 1 इंटू m31, माइनस, अब यहाँ पर a31 विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर 4, m31, दिस इज m31, दैट इज 0, तो इसकी जगह पर मैं 0 लिख दूंगा, एंड दिस इज a31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 करेंगे, 4 इज एन इवन नंबर, सो इट विल बिकम +1, बट दिस इज 0 इज इन मल्टीप्लाई, सो द वैल्यू ऑफ a31 विल बिकम 0। ये 31 एड्रेस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया। इसके बाद मैं कोफैक्टर निकालना चाहूँगा, कोफैक्टर ऑफ नेक्स्ट 0, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट भी 0 है, ये देखिए, इसका भी मुझे कोफैक्टर चाहिए, तो इसका तो सिंबल हम a32 लिखेंगे, -1 टू द पावर 32 और m32, आप देखें a32 -1 टू द पावर 5 एंड m32 ये m भी निकाल चुके हैं, इसको 0 आ रहा है m32, तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से बेटा a32 -1 टू द पावर 5, दिस इज एन ऑड नंबर, सो दिस विल बिकम -1 इंटू 0, देयरफॉर a32 विल बी इक्वल टू 0। ऐसे बन गया। अब लास्ट एलिमेंट बचा है, उसका भी कोफैक्टर मैं निकाल देता हूँ, तो कोफैक्टर ऑफ 1, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 1 ही है, और उसके लिए सिंबल मुझे लेना पड़ेगा a33, -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू m33, दिस इज -1 टू द पावर 3 प्लस 3, दिस इज 6, m33 आई होप कि इट इज 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड दिस इज a33 इज इक्वल टू a33, आप यही है ना a33, -1 टू द पावर 6, दिस विल बिकम +1 इंटू 1, और इस तरह से बेटा a33 की वैल्यू आ जाएगी +1।
और आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट थे सबके माइनस भी आ गए, सबके कोफैक्टर्स भी आ चुके हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो बड़े इजी होते हैं क्वेश्चन, बस एक बार आप स्टार्ट कर दें। जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस है कि कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ आपको केवल तब तक डिफ़िकल्ट लगता है, सब्जेक्ट आपको तब तक डिफ़िकल्ट लगता है जब तक उसको पढ़ाने वाला एक अच्छा टीचर आपको नहीं मिलेगा। कोई भी काम अगर करना है और वो पहले से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो डिफ़िकल्ट तब तक आपको लगता है जब तक आप उस काम को स्टार्ट नहीं कर देते हैं। तो सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि आपको हो सकता है टीचर अच्छा ना मिला हो। कोई काम आपको केवल तब तक डिफ़िकल्ट लगेगा जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं कर देते हैं। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार करना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्व होके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसका तो कर लिया मैंने, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये भी 3 into 3 का डिटर्मिनेंट है और इसके भी सारे एलिमेंट्स के मुझे माइनस और कोफैक्टर्स करने हैं। बट एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि ये आपका होमवर्क बन जाए, सो डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है सो यू कैन कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। समझ पाया? क्या करना है? सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इवैल्यूएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। ओके, तो बस इतना सा करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट जब बताया गया था तो ये चीज़ आपको बताई गई थी कि आप जिस भी रो या जिस भी कॉलम से चाहें उसके एलिमेंट और कोफैक्टर का यूज करके आप उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर हम लोग। सेकेंड रो के मुझे एलिमेंट्स यूज करने हैं, ये सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स यूज करके मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा आपका, सेकेंड रो तो A21 लेंगे पहले, A21 इंटू A21, ये एलिमेंट और उसकी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। दूसरा एलिमेंट आएगा A22 और यहाँ पर भी A22। तीसरा एलिमेंट इसका रहेगा A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और इसका कोफैक्टर भी A23 आ जाएगा। बस यही आपने यूज करना है, देखिए यही यूज करना है और इसी को सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जिस भी रो या कॉलम को लेकर के आपको उसके कोफैक्टर्स को लेकर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बस उसी रो और कॉलम के एलिमेंट्स लेते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर लेते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सम कर देते हैं एंड वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। चलिए सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकाली जाएं। A21 कितना है यहाँ पर आप देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21 है यहाँ पर 2। ओके, A22 कितना है आप देखें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देखने जाएंगे 0 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये A22 है 0, A21 है 2। नेक्स्ट एलिमेंट A23 लेंगे, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 आएगा, A23, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये तो रहे एलिमेंट, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स ले लिए मैंने। अब उनके कोफैक्टर्स भी निकालने हैं, तो मुझे निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ A21। इस A21 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर उसको रिप्रेजेंट करेंगे A21 से, तो -1 टू द पावर 2 + 1, और यहाँ पर M21 हो जाएगा,
So this will be equal to A21 is equal to minus 1 to the power 3. M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक के माइनर बना लो उसका. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक लीजिए. 3823 ऐसे आ गया. देखो ये सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको. तो जो A21 की वैल्यू आएगी माइनस 1 टू द पावर 3, दिस विल बिकम माइनस 1. दिस इज 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16. और इस तरह से बेटा A21 की वैल्यू आएगी माइनस 1 इंटू 9 माइनस 16, दिस इज माइनस 7. सो द वैल्यू ऑफ A21 विल बी इक्वल टू 7. ये A21 की वैल्यू निकल करके आपको मिल गई. इसी तरीके से हम A22 का कोफैक्टर निकाल देते हैं. तो यहाँ लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ A22. इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको A21 लिखेंगे. माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, दिस इज M21. ओके, नाउ A21 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3. माइनस 1 टू द पावर 3 नो, A22 का निकाल रहे हैं. आई सॉरी, यहाँ पर सब जगह पर 2 आना चाहिए इन जगहों पर. तो A22 2 प्लस 2 M22. A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 करा जाएगा. 2 प्लस 2. आप A22 का निकाल रहे हैं ना कोफैक्टर, तो सब जगह 2 2 ही आएगा. और M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को आप ढक दीजिए. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ढक दीजिए. 5813 ये आएगा. 5813 आ जाएगा. एंड इस तरीके से A22 विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर. देखो माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 ये तो 4 हो जाएगा. और A22 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2. ठीक है, माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 ये आ गया. अब हाँ ठीक, माइनस 1 टू द पावर 4. बेटा आप देख सकते हैं ये माइनस 1 टू द पावर 4 आएगा ना. यहाँ पर मुझे 4 लिख देना चाहिए था, ये फालतू की लाइन मेरी बढ़ रही है. तो माइनस 1 टू द पावर 4 की वैल्यू आएगी प्लस 1. ओके, क्योंकि ये इवन नंबर है. इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8 ऐसे. अभी आप इसको सॉल्व कर लोगे तो A22 इज इक्वल टू 15 में से 8 माइनस हुए 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा. A22 की वैल्यू भी आपकी निकल करके आ गई. देखो इसके बाद हम निकालना चाहेंगे कोफैक्टर. तो सेकेंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो है ये 1. इसका अब हमको कोफैक्टर निकालना है. देखो 1 का A22. कोफैक्टर ऑफ A23. A23 का कोफैक्टर जब आप निकालने चलेंगे तो ये लिखा जाएगा A23 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3. और यहाँ पर M23 आ जाएगा. ओके, दिस इज A23 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 5. और M23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कवर कर देंगे. बचेगा 5 3 1 2. तो यहाँ लिख देंगे 5 3 1 2. ओके, सो दिस इज A23 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 5, दिस विल बिकम माइनस 1. यहाँ 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3. और इस तरह से बेटा A23 की जो वैल्यू निकल के आई A23, 10 में से 3 गए 7, 7 में से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस 7 आ जाएगा निकल करके. ठीक है, तो अब हमने इनके कोफैक्टर भी निकाल लिए. बस अब इसी पे वैल्यूज हमको पुट कर देनी है. पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. आप देखें इक्वेशन नंबर पर 1 पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या मिलेगा मुझे? डेल्टा की वैल्यू मुझे मिलेगी A21. A21 इज 2. कैपिटल A21 इज 7 प्लस
A22 is 0 and capital A22 is 7 plus A23 is 1 and capital A23 की वैल्यू आई है -7। आप इसे सॉल्व कर लीजिए ज़रा, देखें डेल्टा की वैल्यू निकल रही है 7 2 जा 14 और ये 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7। इस तरह से जब 14 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा और ये हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल करके आपको मिल गई है, देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 4 हमारी एक्सरसाइज 4 है और 4.4 का क्वेश्चन नंबर है 3rd। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। 7 आंसर आ गया देखो आपका। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर पे। 4th नंबर पे आपको करना ये है, इसमें भी इन्होंने वही क्वेश्चन है लगभग, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3rd कॉलम। ये आपका 3rd कॉलम है और इसके एलिमेंट्स को यूज करके, इसके एलिमेंट्स को कोफैक्टर्स को यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा विल बी इक्वल टू 3rd कॉलम के एलिमेंट को यूज, इनके कोफैक्टर्स को यूज करना है इसको। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट इसका A13 का होगा, A13, तो कोफैक्टर भी A13 ही चाहिए मुझे। दूसरा होगा A23, तो कोफैक्टर भी मुझे 23 का ही चाहिए, प्लस सबसे लास्ट में XY आएगा, 33 है ये, तो इसको मैं यहाँ पर 33 लिख दूंगा, A33 और यहाँ पर आएगा A33। बस ये फॉर्मूला आपने इस बार यूज़ करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्स को बता देता हूँ। A13 क्या होगा, A23 क्या होगा यहाँ पर, और A33 कितना है। A13 फर्स्ट रो 3rd कॉलम का एलिमेंट है YZ। A23 सेकेंड रो 3rd कॉलम का एलिमेंट है ZX। A33 3rd रो 3rd कॉलम का एलिमेंट है XY। तो ये तो एलिमेंट आ गए। अब इनके कोफैक्टर्स निकालते चले जाइए बस आप। तो मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ A13, उसको सिंबल लिखेंगे A13 -1 to the power 1 + 3 और साथ में M13। दिस इज A13 इज इक्वल टू -1 to the power 4। A13 फर्स्ट रो 3rd कॉलम को आप ढक दीजिए, फर्स्ट रो 3rd कॉलम को आप ढक दीजिए, फर्स्ट रो 3rd कॉलम को ढक देंगे। 1Y 1Z, 1Y 1Z। इसको सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स A13 की वैल्यू मुझे मिलेगी -1, ये +1 हो जाएगा, -1 to the power इवन नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z - Y और इस तरह से बेटा A13 की वैल्यू आ गई Z - Y, ऐसे आ गया। देखो अब कोफैक्टर निकाल लेंगे, इन्हीं एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ A23 आप देखें, इसको मैं A23 से रिप्रेजेंट करूंगा, -1 to the power 2 + 3 into M23। दिस इज A23 इज इक्वल टू -1 to the power 5 2 3। सेकेंड रो 3rd कॉलम को कवर कर देंगे, इसको हटाइए, सेकेंड रो 3rd कॉलम को कवर कर देंगे। 1x 1z, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1x 1z। ठीक है, -1 to the power 5 अगर करने जाएंगे आप तो ये -1 मिलेगा क्योंकि ये ऑड पावर है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम Z - X, Z - X। -1 को Z - X से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा X - Z। साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये बन के आ जाएगा। अब हमने निकालना है कोफैक्टर ऑफ, लास्ट एलिमेंट A33 है
थर्ड कॉलम का, इसलिए मैं A33 का कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ। A33 -1 to the power 3 plus 3 into M33. This is A33 -1 to the power 6, और यहाँ से आपको M33 की वैल्यू निकालनी अगर है तो आपको थर्ड कॉलम को कवर कर देना है। थर्ड कॉलम को कवर कर देना है। 1x 1y 1x 1y, और इस तरीके से बेटा A33 की वैल्यू आ गई -1 to the power 6, ये तो +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस x। इस तरह से बेटा A33 की वैल्यू आ जाएगी y माइनस x। अब ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन पे पुट कर दूंगा। देखिए, पुटिंग ऑल द वैल्यूज पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 पे आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए रखते हैं A13। सबसे पहले A13 की वैल्यू है yz, और A13 कैपिटल A13 z माइनस वाई प्लस A23 इज zx, और कैपिटल A23 की वैल्यू आई हुई है x माइनस z प्लस A33 इज xy, और कैपिटल A33 करेंगे तो y माइनस x। ऐसे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले तो इसके मल्टीप्लाई कर लें आप। yz को z से करेंगे तो yz स्क्वेयर, एंड दिस इज y स्क्वेयर z। zx को x माइनस z से करेंगे तो zx स्क्वेयर माइनस z स्क्वायर x, zx स्क्वायर में z स्क्वायर x, प्लस एक्स वाई को y से करोगे तो एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करने चलें, आप इसमें एक छोटा सा मेथड याद रखें। सबसे पहले आपको यहाँ पर x के 2 पावर वाले टर्म लेने हैं। तो x की 2 पावर का एक टर्म ये है मेरे पास zx स्क्वायर, और देखो कहीं x की 2 पावर का टर्म है, और एक x की 2 पावर का टर्म यहाँ पर है x स्क्वायर वाई, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब इसके बाद x की 1 पावर वाले, पहले 2 पावर वाले ले लिए, अब x की 1 पावर वाले टर्म ले लो। एक ये आएगा, एक ये आएगा, तो ये आएगा माइनस z स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद ये वाले टर्म भी हो गए। अब जिसमें वो टर्म लो जिसमें z नहीं है, तो ये दोनों ले लीजिए, तो ये वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड डेल्टा इज इक्वल टू, बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो z माइनस वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो z माइनस वाई आ गया। इन दोनों से आप माइनस एक्स कॉमन कर लो, माइनस एक्स, तो जब माइनस एक्स कॉमन करोगे तो z स्क्वायर, और बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट के ये जो 2 टर्म है इनसे वाई जेड कॉमन कर लेंगे हम, तो वाई जेड जैसे ही कॉमन करोगे z माइनस वाई आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हो ये z माइनस वाई है, ये z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z माइनस वाई, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सबको आइडेंटिटी तो याद ही होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस यही मुझे इस जगह पर यूज़ करना है। देखिए, तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, फिर माइनस एक्स किया, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस एक्स किया जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई, इसके बाद प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई, यहाँ पर लिखेंगे प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई।
अभी आप पूरे टर्म से आप देख सकते हैं z माइनस वाई कॉमन हो जाएगा। अगर z माइनस वाई कॉमन हो गया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस एक्स, z माइनस वाई कॉमन हो गया तो ये z प्लस वाई बचा, यहाँ से z माइनस वाई चला गया तो ये वाई जेड आ गया बेटा। अब देख सकते हैं ये z माइनस वाई है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अभी आप इसके बाद ये करेंगे इस टर्म से और इस टर्म से आप x कॉमन कर लें, यू विल गेट x माइनस वाई, और बेटा यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन कर लें माइनस z। तो जब आप माइनस z निकल जाएगा तो ये बचेगा x, और यहाँ माइनस कॉमन किया है तो ये साइन माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, माइनस हो जाएगा y। अभी आप देख सकते हैं z माइनस वाई, बेटा देखो यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो अब x माइनस वाई को भी हमको कॉमन ले लेना चाहिए, x माइनस जेड, ये इतना आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं सीरियल यहाँ से चेंज करना चाहूँगा, x माइनस वाई, फिर ये z माइनस वाई, और ये फिर x माइनस जेड। आप एक छोटा सा काम कर लो, इससे और इससे दोनों से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये तो x माइनस वाई रहेगा, यहाँ से और यहाँ से बेटा जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक माइनस जब इससे कॉमन निकाल देंगे तो ये y माइनस जेड बचेगा, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो ये z माइनस एक्स बचेगा। लेकिन जो दो माइनस निकल के बाहर आएंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस 1 बना लेंगे, इसलिए हमारे आंसर बस ये वाला बन जाएगा। और आप देखें यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, जिसमें मुझे थर्ड कॉलम के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स का यूज करके हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये उसका आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट एंड ए आई जे इज कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, जो कैपिटल ए आई जे है वो स्मॉल ए आई जे के कोफैक्टर्स हैं, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनमें से किस ऑप्शन से दी जाएगी ये आपको पूछा गया है। आपको ऐसे सिचुएशन पर मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको करना है बस इतना सा कि जो भी एलिमेंट आप लेते हैं, आप जिस रो या जिस कॉलम को भी लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन से रो या कौन से कॉलम से आप स्टार्ट कर रहे हैं या सॉल्व करके आंसर लाना चाहते हैं, फर्क पड़ता है। बस ध्यान इतना रखना चाहिए आपको कि जिस रो के एलिमेंट आप ले रहे हैं ना, उस रो के उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर होना चाहिए। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एलिमेंट तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, लेकिन उसके साथ जो कोफैक्टर लिया गया है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। आप देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर भी है। ठीक है, यहाँ जब हमने देखा तो ये एलिमेंट तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, पर ये जो कोफैक्टर है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है। बस यही प्रॉब्लम हो गई, एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेकिन कोफैक्टर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लिया गया इसमें। यहाँ पर भी देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है बट उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है ये, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, तो बस यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमने पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट का ये जो एक्सरसाइज आपका 4.4 था उसको कैलकुलेट कर लिया, जिसमें हमें कोफैक्टर और माइनर्स सॉल्व करने का मौका मिला, और उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के माइनर्स या उनके कोफैक्टर्स का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है,
तो आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम आपको आता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिपीट करके आपको बता दूंगा। ओके, तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। पर चलने से पहले हमेशा की तरह आज फिर से एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।